जो ब्रेन का स्वेलिंग का कोई भी मेडिसिन यूट्यूब में भी सारा कुछ देख के कहीं कुछ नहीं है। जब से दरबार झुका, जब से लेपन का जो हम मिला है, हम तभी समझ गया जी यही एक उपाय है, इसका सिवा और कोई उपाय नहीं है। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जी मैं असम से आया हूँ। ओ, माँ के देश से आ गए जी, ये आपके लिए। क्या बात है, गुरुजी को अद्भुत। बहुत धन्यवाद आपको। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। माँ के मंदिर गए कभी? मंदिर तो कभी कभी जाता है, आगे में गया था अभी। अच्छा, इतना महंगा उपहार लिया है? जैसे कहूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाबा को। अच्छा, ला भाई, ये माँ का उपहार है। बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। खूब खुश रहिए, थैंक यू सो मच। मैं दरबार से पिछले 8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, नवंबर से, लेकिन बहुत कोशिश किया, आने नहीं सक रहा है। तो बाबा को रोज़ जितना आपका मंगलवार का जितना संकल्प है, हम एक भी मिस नहीं किया, सारा संकल्प हम पूरा किया है। तो इस बार बाबा ने देखा है, आने का लिए इस मौका दिया है। मैं एक्चुअली आया, मैं और मेरा परिवार की सारे सदस्यों का लिए स्वस्थ और स्वस्थता का लिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी समस्या है, ये सारे समस्या नष्ट करके एक सुखी जीवन हम जैसे आगे बिता सके, उसी के लिए आया हूँ। आंखें बंद करें, ओम 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए। मेरे गुरुजी बेटा, आपके यहाँ सबसे ज्यादा जो कष्ट हो रहा था, वो मानसिक कष्ट सबसे ज्यादा हो रहा था पूरे डीएनए में। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तमाम आलस से बना रहना, किसी काम में मन न लगना, हाइपर होना, बहुत क्रोध होना, तो मानसिक कष्ट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा थे। तो नर्वस सिस्टम इसीलिए सभी का जो है वो डैमेज हो रहा था पूरी तरह से। मेरा भी नर्वस सिस्टम, हम एक्चुअली मैं अपना शरीर को और मेरे जीवन को, मैं जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति मानता हूँ इसको, और इसी के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं देखने के लिए। तो ऐसे थे तमाम कुछ जी। ये एक्चुअली इसलिए श्वास लेने में कष्ट होता था, बहुत कष्ट आता है सांस लेने में। हाँ। और इसमें जो होता है, अगर जोर से अगर कुछ आवाज करे तो ये साउंड जो है ना वो फट जाता है। हाँ, वो और किसी का साथ में कोई हमसे थोड़ा सा भी कुछ रात से कुछ बोल देता है या कुछ होता था ना, हमारा गला सूख जाता है एकदम पूरा, हम कुछ बोल नहीं सकते मतलब। हाँ, तो ये दरबार ने सब अच्छा किया है जी। आपके अंदर क्या होता था, कफ जम जाता था, बहुत चिपका हुआ कफ, वो जम जाता था जी। उससे और खरखराहट जी आपको होती थी। और साइनस का भी प्रॉब्लम है मेरा, और मेरा बेटा का, दोनों का प्रॉब्लम है। वही हम लोग तो आपका रोज मेडिसिन लगा के सोने पड़ता है, क्योंकि हम लोग का में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, 90% 95% ह्यूमिडिटी है, उसीलिए सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये दरबार ने आपका सब अच्छा किया है जी। अब आप खूब गहरी गहरी सांस ले सकते हो, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आप एकदम अच्छे, लेपन जरूर करिएगा आप ध्यान से। एक्चुअली लेपन का जो था, हमारा बहुत पहले से हमको मालूम था, हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन ब्लॉकेज का हमको बहुत पहले से मालूम था, पिछले 15 साल से हमको मालूम था, लेकिन इसका कोई उपाय हमको खुद के नहीं मिल रहा है। हम पेट का लिए समस्या, हमको कुछ उपाय हम कर लेता है। पिछले 15 साल से हम डीप ब्रीथिंग का कोशिश मतलब करता है। अच्छा, आधा घंटा 1 घंटा हम डीप ब्रीथिंग करता है, जैसे माइंड को हम प्रेजेंट में लेके रख सके। जितना टेंशन है उससे हमको बहुत खत्म हो गया है। लेकिन जो ब्रेन का स्वेलिंग का कोई भी मेडिसिन यूट्यूब में भी सारा कुछ देख के कहीं कुछ नहीं है। जब से दरबार झुका, जब से लेपन का जो हम मिला है, हम तभी समझ गया जी यही एक उपाय है, इसका सिवा और कोई उपाय नहीं है। जो ब्रेन का, ये बहुत गंभीर बात है जो आप बता रहे हो जी। मैं रोज बोलता हूँ जी, और आपने यूट्यूब पे सर्च खूब किया है जी। कहीं इसका दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है। मस्तिष्क की सूजन की कहीं दवा संसार में नहीं है। सब लोग बोलते हैं ब्रेन में ऑक्सीजन और आपका ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन होना है, कैसे होगा? क्योंकि स्वेलिंग है, ब्रेन जाना ही नहीं जा पाएगा। हम वो बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तो ब्लड के साथ जाएगा जी, ब्लड ही कैरी करता है ना उसको, उसमें ऑक्सीजन। अब ब्लड पहुंचेगा नहीं स्वेलिंग के कारण, तो फिर खून और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर नर्वस सिस्टम डैमेज होता जाएगा, ट्यूमर्स बनेंगे, फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई बोलता है शीर्षासन करो, इससे आएगा, लेकिन शीर्षासन से जो स्वेलिंग है वो घुसेगा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा।
स्वेलिंग और बढ़ेगा शीर्षासन से, मृत्यु हो सकती है आदमी की, अटैक पड़ सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है। भाई जबरदस्ती कहीं पानी घुसेड़ोगे, वहां से नहीं जाना, जगह नहीं तो फट जाएगा ट्यूब। तो लोग समझते नहीं है, तो शीर्षासन करने लगते हैं। नहीं, हम बंद कर दिया। हम एक दिन 3 दिन करके हमको समझ में आ गया जो इससे कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसका इलाज खुजते आज ये 8 महीना पहले आपका जो दरबार का जो सारा कोर्स विधि मिला, तो उससे हमको आँख खुल गया। तो हमको वही एक उपाय है, उससे हम इसीलिए अलग से झूला लेके आया, जो हमको यहाँ से लेपन लेके जाना है हमको 3 महीना का लिए, 6 महीना का लिए। मैं तो 6 महीना करूंगा बोल के हम ठान लिया है। अगर उसके आगे करने पड़ेगा, हम तो 1 साल का करके सोचेगा, 6 महीना कंप्लीट करके उसके बाद थोड़ा 2-3 दिन गैप में हम करेगा बोल के सोच के रखा है। बिल्कुल, तो यही मैं सबसे कहता हूँ कि लेपन करके सूजन हटाना पहला काम है। ये जब तक रहेगी आपका भ्रम पैदा करेगी, आपका मस्तिष्क का और शरीर का तालमेल टूटने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। तो फिर क्या होगा, शरीर कुछ बोलेगा, मस्तिष्क सुनेगा नहीं, मस्तिष्क बोलेगा शरीर को, शरीर में होगा नहीं, तो फिर रोग बनेंगे। तो इसलिए सूजन हटाना बहुत जरूरी है। बहुत दर्द होता है ब्रेन में, इतना काफी दर्द होता है ना, हमारा आँख से पानी निकल जाता है, लेकिन हम इसका कोई इलाज नहीं खुद के नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, केवल लेपन करना। ठीक है गुरुदेव। मेरा बेटा और बेटी भी आया है, उसको भी आशीर्वाद थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, खड़े हो जाए। कहाँ है? दोनों सामने है। ओह गुड, खुश रहिए। इनका भी काल सप्तमी दोष था, इसलिए वो काल भी वो कट गया हो उसका। ये दोनों को बुलाइए अंदर। इन दोनों को क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन दोनों को पता है? मेमोरी। इनका मेमोरी लॉस हो जाता है। बेटी पढ़ाई में इनका पढ़ते लिखते बहुत हैं, लेकिन बहुत कुछ ये इनका मिस हो जाता है। इसका परीक्षा में सारा कुछ पढ़ता है, रात रात पढ़ता है, लेकिन परीक्षा का टाइम में कुछ मिसिंग हो जाता है। वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा ना मैंने, कि ये बेचारे खूब पढ़ते हैं लेकिन वो परीक्षा के समय सब मिसिंग, मेमोरी मिस कर जाता है। अब नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? शुभांगी कश्यप ठाकुर। शुभांगी, बेटा अब क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस आपका घटा है कि बढ़ा है दरबार आके? बढ़ा है। मेमोरी पावर अपना चेक करोगे कैसा है अब? जी अच्छा है। आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है। अब आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से सब याद रहेगा। परीक्षा के समय कुछ भी आप नहीं भूलेंगे, और सब कुछ याद रहेगा। यहाँ बच्चे जुड़ते हैं दरबार से तो 80-90%, 95%, 98% नंबर लाते, पता है? आपको क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंट कितने नंबर तक के लिए हो रहे हैं? क्या लग रहा है, मन में आ रहा है कि हम पढ़ेंगे अब इतने नंबर लाएंगे? क्या आ रहा है? 95 अप लग रहा है ना? तो यही कॉन्फिडेंस है, पढ़ने में रुचि बढ़ रही है कि हाँ खूब पढ़ना है। यही दरबार करता है, ये सब आप कर पाएंगे अब आप। ठीक है, मोबाइल देखने की इच्छा हो रही है अब? नहीं, ज़्यादा नहीं। खुश नहीं, प्रसन्न। हाँ हीरो, नमस्ते गुरुजी। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक, बताइए। वो सेम प्रॉब्लम थी, कोई डिटो। दूसरा एंजाइटी होती थी आपको थोड़ा, है ना? अब एंजाइटी नहीं अब एंजाइटी नहीं होगा, एंजाइटी फिनिश। और जो श्वास वाला ट्रैक है आपका, अब आपका बहुत अच्छा है। लेपन करते जाओगे तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। यही तुमको छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लगता था कभी कभी ब्रेन सुन्न हो गया है, ऐसा लगता था, तो वो सब ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता था। खून का भी कमी है, खून का कमी है जैसे। हाँ कोई बात नहीं, वो ऐसा नहीं है, खून कमी नहीं है, खून गाढ़ा इसका हो जाता है, खून का नहीं कमी है, समझ गए ना? तो आप और थोड़ा शरीर का स्वस्थ आप हो जाएंगे ना। आप तो जो संकल्प किया बाबा से किया कि बाबा हमको तंदुरुस्त हैं, तो वो स्मृति आपकी पड़ी हुई है, आप तंदुरुस्त होंगे। अब जो खाना खाए पिएंगे आप शरीर में लगेगा। ठीक है, और कोई कष्ट तो नहीं है? अब खुश हैं? हाँ अब नहीं, अब तो कॉन्फिडेंट हो, खुश हो बेटा। गुरुजी थोड़ा लीवर और किडनी का बारे में थोड़ा एक बार देख लीजिए। वो सब ठीक है, चिंता मत करो, ठीक, सिर्फ लेपन करो अपना। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न रहिए।